व्यास महर्षि ने वेदों को 4 भागों में संकलित करने में मदद। कौन किया? व्यास महर्षि। It's all एक only, एक ही only, but he divided. इसीलिए उनका नाम वेद व्यास पड़ा। ऋग्वेद सभी वेदों में सबसे पुराना है और विद्वानों के अनुसार ये पूरी दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ है। क्या हमें इस पर गर्व नहीं है? हम भारत भूमि के हैं। इसमें विभिन्न देवताओं की प्रशंसा में भजन है। यजुर्वेद में यज्ञ के प्रदर्शन के लिए अनुष्ठान है। सामवेद में पूजा और यज्ञों के दौरान गाए जाने वाले काव्यात्मक और मधुर मंत्र हैं। अथर्ववेद में सांसारिक मामलों के संबंध में भजन मंत्र हैं। इन वेदों को समझने के लिए, क्योंकि वे बहुत जटिल हैं, वेदांत नामक ज्ञान प्रणालियाँ आती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपको अंग्रेजी में एक वाक्य पढ़ना और समझना है, तो आपको क्या जानना होगा? आपको वर्णमाला, प्रत्येक शब्द का उच्चारण, व्याकरण और कुछ मामलों में शब्द की व्युत्पत्ति या स्रोत जानना होगा। इसी तरह वेदों को पढ़ने और समझने के लिए छात्रों को वेदांत नामक 6 पहलुओं से अवगत होना आवश्यक है। वे हैं शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, कल्प और ज्योतिष। क्या आप सभी इसे मेरे साथ दोहरा सकते हैं? शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष। आइए अब समझते हैं कि इसका वास्तव में क्या मतलब है। शिक्षा, फोनेटिक्स, जिसने छात्रों को संस्कृत शब्दों का सही उच्चारण करने में मदद की। व्याकरण, उन्हें वाक्यों को समझने में मदद की। छंद, मीटर ने उन्हें एक विशेष लय और तान में वाक्यों का जाप करने में मदद की। इससे उन्हें लंबे समय तक ज्ञान को स्मृति में रखने में भी मदद मिली। ये ज्ञान की मौखिक परंपरा की नींव है। व्युत्पत्ति या स्रोत ने उन्हें टेक्स्ट के अनुसार शब्द का अर्थ समझने में मदद की। कल्प, अनुष्ठानों के ज्ञान ने उन्हें दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद की। ज्योतिष, खगोल विज्ञान अनुष्ठानों के लिए उचित समय और ग्रहों की स्थिति को समझने में उपयोगी था। उपरोक्त सभी 6 पहलुओं का ज्ञान होने से छात्र वेदों को उचित रूप से समझने और लागू करने में सक्षम होते हैं। अब उपवेद ग्रंथ। उपवेद हमें समाज की समस्याओं को सुलझाने के लिए वैदिक ज्ञान के व्यवहारिक अनुप्रयोग प्रदान करते हैं। इनमें आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और अर्थशास्त्र शामिल हैं। क्या आप सभी मेरे पीछे दोहरा सकते हैं? आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और अर्थशास्त्र। आयुर्वेद, अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में उपयोगी जीवन का विज्ञान। धनुर्वेद, युद्ध के दौरान उपयोगी तीरंदाजी और हथियारों का विज्ञान।